उज्जैन नामक नगर में महाबल नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा का प्रिय सेवक और मंत्री हरिदास था। हरिदास एक संत स्वभाव का व्यक्ति था और बहुत ही सादा जीवन जीता था। हरिदास के दो संतानें थीं, एक पुत्र देवस्वामी और एक पुत्री महादेवी। महादेवी अत्यंत सुंदर कन्या थी और अपने रूप लावण्य के लिए प्रसिद्ध थी। जब महादेवी के विवाह की चर्चा उठी और कई वर प्रस्तुत किए गए तो उसने स्वीकृति नहीं दी। बहुत पूछने पर एक दिन महादेवी ने अपनी इच्छा प्रकट की। उसने कहा, पिताजी, यदि आप मेरा विवाह कराना ही चाहते हैं तो ऐसा वर ढूंढ कर लाए जो या तो वीर हो या ज्ञानी हो या फिर अलौकिक विद्या का जानकार हो, अन्यथा मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। एक दिन राजा महाबल ने हरिदास को अपना दूत बनाकर दक्षिण के एक राजा से संधि कराने के लिए भेजा, क्योंकि वह राजा युद्ध की तैयारी कर रहा था। हरिदास उस दक्षिण के राजा से मिला और अपने बुद्धि विवेक से उसे संधि के लिए तैयार कर लिया। दक्षिण का राजा हरिदास से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने राज्य में कुछ दिन रहने का आग्रह किया। वहीं एक रात एक नौजवान हरिदास से मिलने आया। उसने कहा, मैंने आपकी बेटी महादेवी के बारे में बहुत सुन रखा है। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। हरिदास ने कहा, मेरी बेटी केवल उसी वर को पति के रूप में स्वीकार करेगी जो या तो वीर हो या ज्ञानी हो या अलौकिक विद्या का जानकार हो। तुम बताओ, तुम इनमें से क्या हो? नौजवान ने कहा, मान्यवर, मैं अलौकिक विद्या का जानकार हूँ। मैं अपनी विद्या के प्रयोग से जादुई रथ तैयार करता हूँ जिसके द्वारा कहीं भी जा सकते हैं। फिर उसने अपनी विद्या का प्रयोग करके एक रथ तैयार किया और नौजवान तथा देवस्वामी ने पूरे राज्य का भ्रमण कुछ ही पलों में कर लिया। अनेक स्थान घूमने के बाद वे अपने कक्ष में लौटे। देवस्वामी उस नौजवान की जादुई विद्या से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी बेटी महादेवी का हाथ उस नौजवान को देने का वचन दे दिया। अब आगे की कथा जानने के लिए देखिए अगला भाग।